गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस बार हम पहले से लिख नहीं रहे हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते जाएंगे और आप उसको करते जाइएगा। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या वर्ब क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज एन वर्ब, व्हाट इज अ वर्ब, वर्ब है क्या? तो वर्ब इज बेसिकली द वर्ड विच डिफाइंस द एक्शन। जब किसी कार्य को कोई बता रहा है, जो कि सेंटेंस में कोई भी वर्ड ऐसा है जो किसी कार्य को बता रहा है, वो वर्ब होगा। जैसे ही स्टडीज, ही स्टडीज इन हिज रूम। स्टडी क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि ही कुछ कर रहा है। ही क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है। ही कुछ कर रहा है, तो दिस इज वर्ब। आप कह सकते हैं वर्ब इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब एन एक्शन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में किसी कार्य को, एक्शन को जो डिस्क्राइब करता है, दैट इज वर्ब। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब आर देयर। तो वर्ब को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, या उसका क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, या ये कह सकते हैं कि कितने टाइप होते हैं। तो अगर देखा जाए कि वर्ब है आपका, यहाँ दो ब्रांच बनता है। एक फाइनाइट वर्ब होगा, एक बार इनफाइनाइट वर्ब। एक फाइनाइट है और एक इनफाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट में आपका जो आएगा वो आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब आएगा, ठीक है। इनफाइनाइट में जो है मेन वर्ब नहीं है वो आएगा, ठीक है। और नॉन मेन वर्ब कह सकते हैं, जो नॉन मेन वर्ब। मेन वर्ब में दो वर्ब आएंगे, कौन कौन से? ट्रांजिटिव आएगा, ट्रांजिटिव, और दूसरा आएगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब इसमें। और नॉन फाइनाइट जो नॉन मेन वर्ब है, इसमें आएगा आपका तीन आएंगे। पहला कौन कौन से, लुक एट हियर। एक आएगा आपका टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। दूसरा आएगा आपका जीरन, और तीसरा आएगा आपका पार्टिसिपल। ये आएगा आपका, ये क्लासिफिकेशन। वर्ब है दो भागों में बांटा गया, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जिसको मेन वर्ब बोलते हैं, इनफाइनाइट वर्ब जो मेन वर्ब नहीं होता है सेंटेंस में, उसको बोलते हैं। जो मेन वर्ब होगा वो दो तरह से होगा, आपका ट्रांजिटिव वर्ब और एक दूसरा होगा इनट्रांजिटिव वर्ब। और जो नॉन मेन वर्ब होगा वो तीन होगा, टू इनफाइनाइट होगा, या टू इन्फिनिटिव होगा, जीरंट होगा और पार्टिसिपल होगा। तो यू विल नोट डाउन दिस, यू मेक दिस डायग्राम, और उसको हम एक्सप्लेन बाई एंड बाई कर रहे हैं आपका। पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इनफाइनाइट, जीरंट और पार्टिसिपल करेंगे। तो इसको आप लोग लिखिए, ठीक है, उसके बाद हम कर रहे हैं। चलिए ऊपर से देखते हैं। ऊपर से हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब किसी भी सेंटेंस में वो वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट के साथ आता है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब आर दोज वर्ड विच कम इन सेंटेंस विथ एन ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कहा ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए इस सेंटेंस में प्लेइंग वर्ब है और इसके साथ आया है फुटबॉल। प्लेइंग किसका जवाब है, क्या देख रहा है, क्या खेल रहा है, तो फुटबॉल खेल रहा है। तो ये जो वर्ब होगा वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आई टीच
इंग्लिश टू यू, इंग्लिश टू यू। अब देखिए इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, ये है आपका इस मेन ऑब्जेक्ट और ये है आपका यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब जब कभी भी कोई भी वर्ब, कोई भी मेन वर्ब जब अपने साथ ऑब्जेक्ट के, जैसे टीच है, क्या टीच करते हैं, इंग्लिश टीच करते हैं, किसको टीच करते हैं, यू को, टू यू करते हैं। तो दिस इज डायरेक्ट, दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जो मेन समस्या है ये कि टीच है तो उसके साथ वर्ब ऑब्जेक्ट आया है या नहीं आया है, तो डिसाइड करेगा कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो जब कभी भी सेंटेंस में वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आता है उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे हम कहें इफ आई से, ये हो गया होगा, हम समझ रहे हैं, ठीक है, आप लिख लीजिए। जैसे हमने कहा आई स्विम इन द रिवर, मैं क्या करता हूँ, रिवर में स्विमिंग करता हूँ। क्या करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, ठीक है, स्विमिंग है, वर्ब है। क्या इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट आया है, नहीं आया, तो क्या होगा, दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में बस ये जानिए कि किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो ट्रांजिटिव, वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आता है तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, ठीक। तो ये क्लियर हुआ कि मेन वर्ब दो प्रकार से होंगे, मेन वर्ब में आपका फाइनाइट मेन वर्ब दो होंगे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, आपका टू इन्फिनेटिव, जीरन और पार्टिसिपल, टू इन्फिनेटिव, जीरन और पार्टिसिपल। तो एक टू इन्फिनिटी और जीरन के लिए एक बेस्ट एग्जांपल हम आपको देते हैं जो आपके दिनचर्या में रोज़ दिखता है। आप जब भी कभी भी टीवी देखते हैं तो एक जब कोई स्मोकिंग करता है तो क्या होता है, एक आगे लिखा हुआ आता है, लिखा आता है स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ। और दूसरा आता है टू स्मोक इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। यही अंतर होता है, यही अंतर होता है। तो अगर वर्ब जो है, वर्ब का ये जो फॉर्म है वो आईएनजी फॉर्म में आता है तो ये हो जाता है जीरन, और टू के साथ आता है तो ये हो जाता है आपका टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, ठीक है, टू इन्फिनिटिव हो जाता है। जब आईएनजी टू के साथ आएगा तो टू इन्फिनिटिव हो जाएगा, आईएनजी के साथ आ जाएगा तो जीरंट हो जाएगा। मेन वर्ब का ही, वर्ब का ही रूप है, लेकिन आईएनजी के साथ आएगा तो जीरंट और टू के साथ आएगा तो टू इन्फिनिटिव। अदर एग्जाम्पल जैसे देखिए, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, यहाँ ये आपका आ गया क्या, जीरंड हो गया, और यही कह दिया जाए आई लाइक टू स्विम, ये आपका आ जाएगा क्या, आपका टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो वर्ब जो होता है वो ये जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब आएगा या वो तीन होगा, आपका इन्फिनिटिव होगा, जीरंड होगा और पार्टिसिपल होगा। इसका स्थान कहाँ कहाँ हो सकता है, इन दोनों का स्थान सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, ये यहाँ जो आया है ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, यहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है और यहाँ ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। तो क्या होगा कि ये दोनों जो है जीरंड और
इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में किसी भी सेंटेंस में आ सकते हैं। तो जब आईएनजी फॉर्म में आएगा तो जिरन, और जब टू इन्फिनेटिव में आएगा तो टू के साथ आएगा तो टू इन्फिनेटिव। ये हो गया आपका इन्फिनेटिव और जिरन। थर्ड आपका जो बचता है वो है आपका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? ये भी एक वर्ब का फॉर्म है। ये जो आपका नॉन वर्ब है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसका एक फॉर्म है। जैसे जब मैं पढ़ते हुए सो गया, या मैं तुमको देखकर मैं तुमको देखकर जगा, तो होगा आई सीइंग यू, या ऐसे कर सकते हैं सीइंग अ स्नेक द बॉय अफ्रेड, द बॉय अफ्रेड, ठीक, द बॉय वाज अफ्रेड, ठीक है। ये भी आएगा, लेकिन इसका जो पार्टिसिपल का जो अर्थ होता है वो करके होता है, करके, करते हुए, ठीक है, करके या करते हुए आता है। पार्टिसिपल जो होता है वो करके या करते हुए में आएगा। जैसे सीइंग अ स्नेक, एक सांप को देख कर द बॉय वाज अफ्रेड, बॉय क्या हुआ? डर गया, ठीक है, देख करके ये आएगा। ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसमें आपको नहीं दिया है, ये तीन प्रकार है, आप लिख लीजिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये पार्टिसिपल है, दिस इज आल्सो द फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज नॉन मेन वर्ब नहीं हो, मेन वर्ब के अलावा जो है। तो अब अगर समराइज किया जाए तो वर्ब क्या है? वर्ब इज ए वर्ड विच टेल्स अबाउट द एक्शन इन द सेंटेंस। Verb, there are two types of finite, infinite। finite में एक वर्ब मेन वर्ब, ठीक, उसमें क्या हो गया? मेन वर्ब, नॉन मेन वर्ब आएंगे, ठीक है, जैसे तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, मॉडल्स आ गया, ठीक है। मेन वर्ब दो तरह का मेन वर्ब होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आता है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आता है। उसके बाद जो है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब में अगर आप चले जाएंगे तो क्या होगा? इसमें तीन वर्ब हैं, जिरंड आपका है, टू इन्फिनेटिव जिरंड और पार्टिसिपल। आईएनजी फॉर्म वाला होता है वो जिरंड होता है, वो सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी होगा, प्रेडिकेट के रूप में होगा, ठीक है। और टू वाला होता है, जो टू वर्ब के साथ टू का प्रयोग जो होता है वो आपका होता है टू इन्फिनेटिव, वो भी शुरू में लग सकता है, वो भी ऑब्जेक्ट के रूप में लग सकता है, ठीक। और तीसरा जो है वो है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हमेशा करके या करते हुए सेंस में लगता है, और देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। सो आई थिंक दिस विल नाउ डन इट, and I hope that you have enjoyed this class, and I think that this will help you to understand your verb chapter। verb is their part of speech, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। and later I think that in the later video I will make the others। I think I have made it, so I will send it, no need to make extra। so thank you very much and have a good day, and I request that please subscribe this channel so that whenever I upload video, just notice goes to you and you will watch it। thank you।